Force on current carrying conductor in uniform magnetic field. When a conductor is placed in uniform magnetic field, it experiences a mechanical force. To understand this, let us suppose that I have a aluminum rod AB suspended with the help of the wire. Two stands here, left side and right side, and a horseshoe magnet is used for the uniform magnetic field. Right, the magnetic field is in the upward direction from north pole to south pole, and current is entering in the upward in the inner side. Right, this can the direction of the force can be understood by Fleming left hand rule. This forefinger gives the direction of magnetic field, ये फिंगर करंट बताती है और ये थंब जो है फोर्स बताता है. तो मैग्नेटिक फील्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, करंट इन द magnetic field in the upward direction, current in the inward direction, and thumb is along this direction. तो इस कंडक्टर को along this side जो है फोर्स लगेगा. राइट, अगर मैं करंट का पोलैरिटी चेंज कर दूं तो करंट डाउन आएगा और फोर्स का डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगा. तो ये इस एक्टिविटी से ये कन्फर्म है कि व्हेन एवर ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है. क्यों लगता है फोर्स, क्या कारण है? क्योंकि कंडक्टर के अंदर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव करेंगे, एक्सेलेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इट्स अवन मैग्नेटिक फील्ड. इसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया हुआ और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे. देन दिस मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द कंडक्टर. राइट, टू अंडरस्टैंड दिस, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स हैव आर्टिकल. मेरे पास ये मैंने एक वायर का टुकड़ा ले लिया. दिस इज ए वायर, दिस इज ए वायर. इसका लेंथ जो है, इट्स लेंथ इज स्मॉल एल, लेंथ इज स्मॉल एल, एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल ए. Suppose that this is given positive term, positive charge, and this end is given negative charge. तो जो है करंट इस तरह से फ्लो करेगा. तो आई विल से दैट इलेक्ट्रॉन इनसाइड इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट टू द करंट जो है ड्रिफ्ट करेगा विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी v. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है. तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ मेरे पास है. So suppose that this is this side is, I keep this x-axis, this is the x-axis, this side is y-axis, and in the upward direction, suppose that this side is, this is z-axis. right, अब जो मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज a z-axis. right, ये z-axis है. This is a पॉजिटिव जेड साइड, पॉजिटिव जेड साइड. और मान लेते हैं कि पॉजिटिव जेड साइड हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया. एक्सटर्नल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो फोर्स किधर लगेगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है अपर डायरेक्शन में, करंट चल रहा है इधर, और फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ. आई विल से दैट ये वाला एक्सिस ऊपर की तरफ है, तो ये अलॉन्ग दिस साइड, पॉजिटिव एक्स साइड, देयर इज अ फोर्स. राइट, तो एल इसका लेंथ है. तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है ये मैंने लोरेंटेज फोर्स किया है. तो लोरेंटेज फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी. ये हमारे पास ऑलरेडी एक्सप्रेशन है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी. मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज की जगह आई हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस इज द चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टिंग अंडर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अंडर द एक्शन ऑफ दिस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. वी डी जी है इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. बी मैग्नेटिक फील्ड मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रखा है. तो फोर्स जो है आउटवर्ड अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स साइड लग रहा है. तो the force on the single electron, the force on single electron पे जो फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू माइनस ई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी क्रॉस बी. इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन पे. अब यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन तो है नहीं है, यहाँ पे दो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो मैं मान लेता हूँ, लेट अस सपोज दैट स्मॉल एल इज द
लेट स्मॉल एन इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, एंड कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो कैपिटल एन मेरे पास बन जाएगा, कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, और वॉल्यूम एन इज इक्वल टू इस स्मॉल एन एंड वॉल्यूम जो है इसका एरिया और इसका लेंथ। तो ये मेरे पास कैपिटल एन आ गया। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स हमने ये कैलकुलेट कर दी। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर जो फोर्स लग रही है, लेट आई सपोज दैट इज द कैपिटल एफ। कैपिटल एफ इज द टोटल फोर्स, कैपिटल एफ total force on volume of conductor, टोटल फोर्स लग रही है। तो टोटल फोर्स जो मेरे पास आई दैट इज इक्वल टू कैपिटल एन इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर्स ऑन द सिंगल इलेक्ट्रॉन। सो कैपिटल एफ इज इक्वल टू, अब इसका वैल्यू मैं पुट करूँगा, कैपिटल एन का वैल्यू ये मेरे पास है स्मॉल एन इंटू एरिया इंटू लेंथ, और इसका जो एक्सप्रेशन है ये माइनस ई इंटू वी डी क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी। मेरे पास जो है ये एक्सप्रेशन बन जाता है एफ इज इक्वल टू माइनस एन ई ए, मैं इसको एक्सचेंज कर दूंगा लेंथ को वेलोसिटी से, वेलोसिटी में बाहर ले आऊँगा, लेंथ में अंदर एन ई ए वी डी एंड ब्रैकेट के अंदर जो है लेंथ एल क्रॉस बी, राइट। अब हमने ये पढ़ रखा है ऑलरेडी कि करंट, अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है उसका एरिया ये है, लेंथ एल है और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं अंडर द वेलोसिटी, तो करंट का वैल्यू जो है, करंट का मैग्नीट्यूड, करंट डिपेंड करता है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ए एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेगेटिव साइन जस्ट ये बता रहा है दैट इज अ नेगेटिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास फोर्स बन रहा है, ये मैं अगर करंट मान लूँ करंट, तो इट इज इक्वल टू करंट इंटू एल क्रॉस बी, राइट, एल क्रॉस बी का डायरेक्शन मुझे फोर्स का डायरेक्शन भी बताएगा। ये लेंथ है और ये बी है, एल लेंथ, इसको घुमाओ इधर से एल से, तो घुमाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज, और ये अगर स्क्रू रूल से भी देखें तो स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो ऊपर की तरफ आएगा, और ऊपर की तरफ जो है एल क्रॉस बी एग्जिस्ट करेगा, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एल क्रॉस बी मुझे फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट ओपन कर दूं तो मेरे पास जो है फोर्स आ जाएगा आई एल बी साइन थीटा, राइट। तो केस नंबर 1, अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मान लूँ, थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में दिस लेंथ, ये कंडक्टर है और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हमने इसको एक्सटर्नल, और यही इसका लेंथ है, तो थीटा जो है 0। तो इसका मतलब length of the conductor is parallel to magnetic field. If this length is parallel to the magnetic field, अगर ये parallel है तो जो है फोर्स इसके ऊपर आ जाएगा F इज इक्वल टू बी आई एल साइन 0 डिग्री। मुझे पता है साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू 0। कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा व्हेन यू पुट द कंडक्टर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन केस नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, आई पुट दिस कंडक्टर, दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप कर लो या डाउन कर लो, तो इनके बीच का एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, करंट भी इधर ही है, तो फोर्स जो है बी आई एल बिल साइन 90 डिग्री। तो
ये फोर्स लग रहा है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है इसका, तो मेरे पास फोर्स आ गया, दैट इज़ VIL। दिस इज़ द फोर्स। फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? एफ तो पहले डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, एक्सटर्नल का स्ट्रेंथ आपने कितना दिया है। लार्जर इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लार्जर विल बी द फोर्स, क्योंकि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा या अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। लार्जर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, करंट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेगा, जितना फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उतना ही ज़्यादा ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, जितनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा उतना ही इसका इंट्रैक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होगा। लेंथ, तो लेंथ बढ़ेगा तो जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। और तो मेरे पास ये मैक्सिमम फोर्स, आई विल से दैट दिस इज अ मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम बिल, आप बिल से इसको याद रखें। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट, डू इट।